सर, जिस तरीके की चीज़ें शिवसेना की तरफ से कही जा रही हैं और शिवसेना की तरफ से अब सामना में ये चीज़ लिखी जा रही है, उद्धव ठाकरे ही कह रहे होंगे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। देखिए, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि ममता बनर्जी अगर रोहिंग्याओं का बचाव करते हुए और हिंदुओं के मौत पर मौन है और उनका फेवर कर रही है रोहिंग्याओं का और घुसपैठियों का, ये समझ में आता है क्योंकि उनको सत्ता उन्हीं की वोट की वजह से मिली है। 30% वो वहाँ पे रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जिहादी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने ममता को जिताया है। लेकिन शिवसेना जो हिंदूवादी पार्टी मानी जाती थी, जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, जो राम मंदिर बनाने की बात करते थे, वो जय श्री राम के नारे लगाने वालों को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल में मारा जा रहा है, उस पर रोहिंग्याओं के साथ खड़े होते हैं और इसको जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और सामना में ये लिखना शिवसेना की तरफ से कि ये जो हिंसा हो रही है इसमें भाजपा का केवल ये दुष्प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये केवल बताया जा रहा है 2 गुटों में झगड़ा है और 19 अगर कार्यकर्ता मारे गए हैं, उसमें से वो कहते हैं 7 तो उसमें बीजेपी के कुल 7 हैं, यानी टीएमसी के 12 हैं। इसका मतलब वो बताना चाह रहे हैं कि ये कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। शिवसेना के जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये केवल 2 गुटों का झगड़ा है और जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं की कोई गुंडागर्दी नहीं है। ये बहुत आश्चर्यजनक है कि शिवसेना आज रोहिंग्याओं के साथ खड़ी हो गई। इससे एक बात और लग रही है कि शिवसेना का पूरी तरह कांग्रेसीकरण हो चुका है। अब उसको केवल ये दिख रहा है कि तुम्हारी जो वोट बैंक था महाराष्ट्र के अंदर भी, वो शायद अब उनको लगता है कि रोहिंग्याओं के वोट उन्हें भी चाहिए, इसीलिए शायद रोहिंग्याओं का बचाव करने में लगे हुए हैं। वो हद तब हो गई जब अपने सामना पत्र में ये लिख रहे हैं कि ये जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है इसके लिए योगी आदित्यनाथ का भाषण जिम्मेदार है। योगी आदित्यनाथ ने क्या भाषण दिया भाई पश्चिम बंगाल में? उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सीएए लागू करेंगे। सीएए लागू किस पे होगा? जो घुसपैठिए हैं, जो रोहिंग्या हैं। तो इससे जिम्मेदारी कहाँ हो गई? इसका मतलब ये उद्धव ठाकरे या शिवसेना ये कहना चाह रही है कि बीजेपी ने क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस करने की बात की, रोहिंग्याओं को वापस भगाने की बात की, इसलिए ये हिंसा हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रोहिंग्या चुन चुनकर हिंदुओं को मार रहे हैं, दलितों को बंगाल में मार रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, तो इसका मतलब वो इसलिए मार रहे हैं ताकि हिंदुओं को ही वहाँ से भगा दें और शासन उन्हीं का हो जाए पूरी तरह, वही लोग पश्चिम बंगाल पे कब्जा कर लें, इसी को कश्मीर बना दिया जाए। तो उद्धव ठाकरे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या आप पश्चिम बंगाल को कश्मीर जैसा बनाना चाहते हैं कि जिस तरह से कश्मीर में पंडितों को मार के भगा दिया गया, दलितों को मार के भगा दिया गया, आज सामना में एक शब्द भी नहीं लिखा गया जो चुन चुनकर पश्चिम बंगाल के अंदर दलित परिवारों के बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। ये कौन कर रहा है? जो भी कोई हो, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, आपका पत्र है, आप अखबार चला रहे हैं, उसमें लिखना चाहिए कि जो भी इस हिंसा के पीछे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बजाय उसके वो कह रहे हैं कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों जिम्मेदार हैं। सामना की जो लिखने वाले हैं वो संजय राउत जी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें केंद्र की क्या जिम्मेदारी है भाई? मुख्यमंत्री चुन गई और मुख्यमंत्री चुनने के बाद जो भाषा ममता बनर्जी ने बोली कि बीजेपी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पहले दिन डिनाई कर दिया उन्होंने और वो कह रही छुटपुट हिंसा हुई है। अब वो मान रही है कि हाँ 19 मरे हैं, 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। तो जब मीडिया में हाईलाइट हो गया, सोशल मीडिया में, ममता बनर्जी जो पहले भाषा बोल रही थी वही भाषा अब शिवसेना बोल रही है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और अब ये लग रहा है कि शिवसेना भी रूप बदल चुकी है। अब उसको लगता है कि उनको भी बीएमसी के चुनाव में और अगले चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर हिंदू की वोट नहीं चाहिए शायद। अब उनको लगता है कि रोहिंग्याओं की वोट से ही अब हमारी सरकार बच सकती है, रोहिंग्याओं की वोट से ही अब हम अपनी पार्टी को बचा सकते हैं। शायद इसलिए अपना विचार उन्होंने बदल दिया। और आप देखिए ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है। सामना जैसा पत्र जो शिवसेना का मुख्य पत्र है, इसमें यदि इस तरह के लेख लिखे जाते हैं कि वो रोहिंग्याओं की हिंसा को, महिलाओं के साथ हुए बलात्कारों को और दलितों की हत्याओं को वो जस्टिफाइड करते हैं और उसके लिए जो बीजेपी के नेताओं के भाषण को जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं,
ये दिखाता है कि अब सामना मुखपत्र भी एनडीटीवी वाली टीम में शामिल हो चुका है, क्योंकि एनडीटीवी जैसे चैनलों ने ही इसको शुरू से सांप्रदायिक हिंसा ना बताकर ये कहा था दो गुटों में झगड़ा है। मतलब ये ट्रेंड चल रहा है और ये इकोसिस्टम जो होता है वामपंथियों का, ये जो रोहिंग्याओं को बचाने में लगे हुए हैं, दलितों की हत्याओं को जस्टिफाइड कर रहे हैं। एक दलित की हत्या आप देखिए बुलंदशहर में हो गई थी, वहाँ पूरा हल्ला इंटरनेशनल मीडिया ने मचा दिया था और कांग्रेस और ये सारे लोग वहाँ जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस एक बेटी के रेप के ऊपर। आज वहाँ कितने रेप हो चुके हैं पश्चिम बंगाल में, लड़कियों को सरेआम उठा के ले जाया जा रहा है और दलितों की हत्याओं पर ये मौन होकर ये जो मीडिया है ये एक इकोसिस्टम की तरह काम कर रहा है, जिसमें रोहिंग्याओं के बचाव में और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बचाव में ये सारे लोग मिलकर के खड़े हो गए हैं। और अब ये भाजपा को ही ये कहने में लगे हुए हैं कि भाजपा जो है कुछ कर नहीं रही है, भाजपा जो है आरोप लगा रही है, भाजपा जो है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पे आरोप गलत लगा रही है। यानी इसका मतलब तो भाजपा झूठ बोल रही है और अब वो कोर्ट में गई है तो कोर्ट भी झूठ बोल रहा है। होम मिनिस्ट्री की टीम गई है, वो सब रिपोर्ट गलत दे रहे हैं। केवल सही है तो ममता बनर्जी और उसका साथ देने वाले ये अब शिवसेना भी हो गए इसमें शामिल। ये बहुत आश्चर्यजनक है। तो यहाँ पे ये भी बात है कि जैसे अभी आपने कहा कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी 4 लोगों की टीम जो है वो वेस्ट बंगाल गई है। अगर वेस्ट बंगाल उन पीड़ित परिवारों से मिल रही है, अगर रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खुलासे होते हैं कि वहाँ पर हर चीज़ को जो शासन है वो ढंग से नहीं चलाया जा रहा और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो क्या फिर से शिवसेना की तरफ से बचाव में उतारा जाएगा? फिर से उद्धव ठाकरे बचाव में आएंगे ममता बनर्जी के हाँ वो झूठी रिपोर्टें हैं? किस तरीके का षड्यंत्र चलाने की कोशिश कर रही है आखिरकार शिवसेना और ममता बनर्जी? देखो, इस देश में 2014 के बाद जब 2019 में मोदी जी जीत के आ गए तो उन 2014 से 19 तक खूब पूरे विपक्ष ने कोशिश की कि कुछ इस तरह के षड्यंत्र किए जाएं, इस तरह की कुछ साजिश मोदी जी के विरुद्ध की जाए कि 19 में मोदी जी ना आ पाएँ। 19 में मोदी जी फिर भी आ गए, योगी जी भी दोबारा आ गए। अब दोबारा जब आ गए ये दोनों लोग तो सारा विपक्ष चौकन्ना हो गया कि यार इनको तो रोक ही नहीं सकते। हमने पूरी साजिश की, मीडिया को खरीदा, हमने पूरे लामबंद हम हो गए वामपंथी, विदेशों तक से लोग मिल गए, लेकिन इनको नहीं रोक पाए। तो क्या करें? सारा विपक्ष एक हो जाओ तभी रुक सकते हैं। और इसलिए आप इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखिए, ओवैसी की पार्टी से मुस्लिम बहुल एरिया में अपने कैंडिडेट खड़े किए गए, लेकिन प्रचार नहीं किया गया। बड़ी चालाकी से ओवैसी की कोई सभाएं वहाँ हुई नहीं है और इसलिए अंदर अंदर एक समझौता हो गया कि दिखाने के लिए भाजपा को और देश को यही बताओ कि हम लोग खड़े हैं, लेकिन अंदर अंदर सब मिल गए और ये तय कर लिया उन्होंने कि केवल और केवल बीजेपी को हराना है, क्योंकि बीजेपी यदि सत्ता में रही, केंद्र में मोदी जी रहे, तो ये जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नीति जो चल रही है इसके तहत तो हम बेरोजगार हो जाएंगे और नेता लोग भूखे मर जाएंगे। और इसलिए ये सारे मिल गए हैं और अब इसमें शिवसेना भी शामिल हो गई है। चुनाव के पहले पार्टी से लड़ने की बात कर रहे थे ये शिवसैनिक अगर खड़े होते पश्चिम बंगाल में तो ये कुछ नहीं करते। जो हिंदू वोट है उसी का बंटवारा करने के नाम पर ये खड़ा होना चाह रहे थे, लेकिन बाद में इनको लगा कि इनके राज्य में उसका फर्क पड़ेगा, बेइज्जती होगी, जमानतें जब्त हो जाएंगी तुम्हारी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ तय हो चुका है पश्चिम बंगाल में कि वहाँ केवल और केवल एक ही पार्टी को सपोर्ट करेंगे, वो टीएमसी, और टीएमसी के कैंडिडेटों को ही जिताएंगे। ये सबने अंदर अंदर मीटिंग कर ली थी। अब पूरे देश में एक ये ट्रेंड हो गया है कि बीजेपी वर्सेस ऑल, और जब ऑल कह रहा हूं तो केवल राजनीतिक दल नहीं, उस ऑल में सारा ऑल मीडिया भी है। एक दो चैनल को यदि छोड़ दो, मैं देख रहा हूं कि रिपब्लिक चैनल जैसा मीडिया, अभी मैं नाम ले रहा हूं इसलिए कि आप टीवी चैनल खोल लीजिए सुबह से शाम तक, वो भी अब रंग बदल रहा है, गिरगिट की तरह वो भी चेंज हो रहा है। पहले वो खबर नहीं दिखाता था, दिल्ली में बैठा है वो हेडक्वार्टर, लेकिन अब दिल्ली की उसको अस्पताल की हालत दिखाई नहीं दे रही। मैं सुबह से शाम तक नोट करता हूं, वो मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल दिखाता है, वो यूपी के हॉस्पिटल दिखाता है। यानी भाजपा शासित राज्यों में जो कमी कमजोरी है वो उनको दिखाएंगे। ये एक ट्रेंड सेट हो गया है। मीडिया को अब एक उस पक्ष में मिल गए हैं, वामपंथी उसमें मिले हुए हैं, लिबरल्स उसमें मिले हुए हैं, और सारे मिलकर के ये पूरा ग्रोह इकट्ठा हो गया है कि इस देश में लूट खसूट फिर से कैसे चालू की जाए। कोविड के टाइम में आप देख लीजिए जो महामारी फैली हुई है, इसमें जितने जगह छापे पड़े हैं, वो छापे पड़ने में या तो कांग्रेसी पकड़े जा रहे हैं कि जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर स्टोर किए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े जा रहे हैं, उन्होंने कंसंट्रेटर जमा किए हुए हैं। मतलब काला बाजारी में भी ये सब लोग नेक्सस बनाकर काम कर रहे हैं। इनकी एक ही मंशा है कि किसी तरह मोदी को बदनाम करने का मौका मिले
और ये जितनी भी काला बाजारी दवाइयों की हो रही है, इसके पीछे आप देखना यही लोग हैं, विपक्षी लोग। ये सारे के सारे चाहते हैं कि इसमें मोदी बदनाम हो जाए और फिर जब चुनाव आए हम कहेंगे कि देखो मोदी जी से अरेंजमेंट नहीं हुआ और इसलिए जो है लोगों की मौतें हुई। और इसको लेकर आप देखिए राहुल गांधी भी इतने दिन तक मौन रहता है, सोनिया गांधी मौन रहती है, अभी वो चिट्ठी लिखती है वैक्सीनेशन करो साहब, बच्चों का भी। मतलब आप कहीं विदेश से आए हो क्या? आपको पता नहीं कि हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है और पर डे केवल 20 लाख वैक्सीन एक कंपनी बना पा रही है। तब इसमें इनकी मंशा क्या है? ये केवल अफरा तफरी फैला के और ये इस देश में मोदी को बदनाम करने का लक्ष्य साधे हुए हैं। बीजेपी के बदनाम करने में ये जो लोग हैं, ये तो पहले से गैंग था ही था, लेकिन अब शिवसेना भी शामिल हो गई है। ये बहुत ही आश्चर्य और बहुत दुख की बात है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पवन त्यागी सर, और सर ने जैसे कि बात कही है कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हो रही है, एक तरफ वो मीडिया है जो इन सारी चीज़ों को नहीं दिखा रही कि किस तरीके से दुराचार टीएमसी के गुंडों द्वारा वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। और बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि अब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इन सारी चीज़ों को लेकर एक्शन ले लिया है। अब उस पक्ष में जैसे कि जिक्र अभी कुछ देर पहले हुआ है कि शिवसेना भी उन पार्टियों में से, उन मीडिया में से, अब उस समाचार पत्र में से एक हो गई है जो वेस्ट बंगाल में हो रही हिंसा को नजरअंदाज करके ममता बनर्जी को बचाने की कोशिश कर रही है। पर यहाँ पर ममता बनर्जी की मुश्किलें हैं वो खत्म होने वाली नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में शायद धारा 356 के तहत वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, क्योंकि जो कमेटी अभी गृह मंत्रालय की तरफ से वेस्ट बंगाल गई है वो अपनी रिपोर्ट जैसे ही देगी उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।